सरवरा शाह करीबा दस्तगीरा अशरफा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी हुजूर सैयदना नासिर मियां साहिब क़िबला, लमा कारी इकबाल रज़वी साहिब क़िबला। करोड़ों कमा के अल्लाह के दिए हुए हाथों से 100 रुपए की रसीद ना कटती। हाँ, अगर आवाज उठ जा के कुदरती में किसी गरीब की मदद करनी है, सब मिलकर जा रहे हैं, मदद करना, तेरे फोन ना लगते, और अगर लग भी जा तो ये कह दिया कारी साहब फिर बात करूंगा, आवाज ना आ रही। अरे बारे बात सुननी, तेरे बाप के हैं हाथ, तेरे बाप की है ये दौलत। 1 मिनट लगे घर उजलने में। सीरिया में 40 मिनट में ही तो आए थे 3 झटके। करोड़पति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, खरबपति भिखारी बन गए। जो करोड़ों की कारों में घूमते थे आज उनके पैरों में चप्पलें नहीं है। जो लाखों का खा के होटलों से निकलते थे आज एक रोटी के लिए रोड पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत के करिश्मे दिखा दिए। मुझे भूलोगे पर जमाना भी जानता हूँ, और तुम्हारे परे हुए जमे हुए परों को मिट्टों में उखाड़ना भी जानता हूँ। मत भूलो अपने रब को, अपनी हैसियत को मत भूलो, मत भूलो। हर हाल में अल्लाह को याद करो। हाथ उठा के, हाथ उठा के। हाँ, ये दौलतें, ये उड़ने की ताकत किसी और की नहीं है, तुझे तेरे रब ने दी है, तेरे रब ने दी है, किसी और ने ना दी। उस रब के नाम पे मैदान में रहो, आगे रहो। मत भूलो अपने खालिक को, मत भूलो अपने मालिक को, मत भूलो अपने परवरदिगार को। उसी के आगे झुको, आओ उसकी बारगाह में। वही है खालिक, वही है मालिक, वही है जिंदगी का सुकून और चैन देने वाला, वही है इज्जतों के हार अता करने वाला, वही है शान और शौकत के हार अता करने वाला। वो जिसे चाहता है मुमताज बना देता है, और वो जिसे चाहता है वक्त नहीं लगता थोड़ी ही देर में मोहताज बना देता है। ज्यादा फड़फड़ाने में मजा ना, हाँ समझ गए, सर झुकाने में बहुत मजा। जोर से बोलो भाई, और दिल से। एक मजार है जबलपुर में, एमपी में। हाँ, आशिक हैं आला हजरत के वो। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। जिनके यहां तकरीबन 28 दिन का कयाम बरेली के मुफ्ती आजम ने किया। अच्छा, ये जो मुजाहिद मिल्लत, बुरहान मिल्लत और हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, समझ गए, ये जो बुजुर्ग हैं आज जिनके नाम लिए जाते हैं, हुजूर शेरबे शेले सुन्नत, समझ गए, इन सबको इलाके आला हजरत ने तकसीम फरमाए थे। किसने फरमाए थे? जोर से बोलो, किसने? अच्छा, आला हजरत का दिल बहुत बड़ा था। हाँ, दिल बहुत बड़ा था, और दिल साफ भी बहुत था, मिजाज बहुत अच्छा था, ऊंचा था, लाजवाब जिंदगी थी आला हजरत की। मुजाहिद मिल्लत से कहा तुम उड़ीसा चले जाओ, बुरहान मिल्लत से कहा तुम एमपी चले जाओ, मुजाहिद मिल्लत से कहा तुम इधर चले जाओ, पीलीभीत का इलाका दे दिया। एक को पंजाब भेज दिया, अपने बेटे मुफ्ती आजम को अपने बगल में बैठा लिया और कहा कि तुम इन इलाकों को देखो। आला हजरत अगर अपने जमाने में मुरीद करने पर आ जाते तो पूरी दुनिया आला हजरत के कदमों में होती। नजर पीरा मुरीदी पर नहीं थी आला हजरत की, नजर सिर्फ कलम पर रखी थी आला हजरत ने।
और दुआ करते थे मौला दो चीजों में ताकत दे, एक तो नजर मजबूत कर दे और दूसरा अहमद रजा का कलम मजबूत कर दे। दुआ ये थी। और एक तमन्ना लेके महाराज शरीफ गए थे, वहां जाके क्या मांगा था? बेटा नहीं मांगा था, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बेटा मांगा था आला हजरत ने। आला हजरत ने कहा था मौला वो कदम दे दे जो अहमद रजा के लिखे को अपने पैरों से चल के दुनिया वालों तक पहुंचा दे। अल्लाह ने वो कदम मुफ्ती आदम की सूरत में आला हजरत को अता फरमाया। इलाकों में लोग भेजे, उन्होंने बैठकर काम किया अपनी अपनी जगहों पर। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बात थी, मैं इनकी बात बता दूं। एक शख्स आया, आकर कहा हुजूर आलिम भी जबरदस्त हैं आप, पीर भी लाजवाब हैं आप, दुनिया मानती है आपको। सरकार एक बात कहना थी। कहा क्या? बोले आप इसी जगह बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, थोड़ा हमारे साथ चलें, हमारे ताल्लुकात में कुछ रईस लोग हैं, हम आपकी मुलाकात उनसे करा दें। क्या जवाब दिया मुजाहिद हुजूर बुरहान मिल्लत ने? वो सुनिए आप, सुनते रहे। उसने 3 मरतबा ये जुमला बोल दिया। बुरहान मिल्लत बोले कहना क्या चाहते हो? कहा हुजूर कुछ नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं चाहता हूं कि चलिए आप, बहुत फायदा होगा। जलाल आ गया, खड़े हो गए। बुरहान मिल्लत ने खड़े होकर कहा हम रईसों की जात पर जीने वाले नहीं हैं, हमें भरोसा अल्लाह की रहमत पर है। हमें ये लालच मत दीजिए कि रईसों के पास चलो, दौलतदारों के पास चलो, ओहदेदारों के पास चलो। कहा हुजूर बस ये था कि मेरे साथ में चलते। फरमाया अगर साथ में ले जाने का शौक है तो मुझे बताओ तुम्हारे इस इलाके में कौन मुत्तकी और परहेजगार है, ताकि मैं उसका चेहरा देखकर अपनी जिंदगी में बहारें हासिल कर सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज को जाने तैयार है किसी अच्छे के पास? भीड़ लगी पड़ी है गुंडों के पास, ताता है लोगों का लुच्चों के पास, बदमाशों के पास। जितना बड़ा गुंडा और लुच्चा होगा, बदमाश होगा, आज उसके पास उतनी ही भीड़ होगी। अकेले बैठे हैं सच्चे लोग, अच्छे लोग, नेक लोग, परहेजगार लोग। कौन है उनके पास बैठने वाला? मुश्किल आती है तो यही सच्चे तुम्हें याद आते हैं, परेशानियां आती हैं तो यही अच्छे तुम्हें याद आते हैं। कोई नहीं है उनके पास बैठने वाला। आज तो गुंडों की, लुच्चों की, बदमाशों की, झूठे नेताओं की जरूरत पड़ी है तुम्हें, इसलिए कि तुम्हारे काम ऐसे हैं, तुम्हारी जिंदगी ऐसी है, तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं। तुम दूसरों का खाते हो ना, दूसरों का दिल दुखाते हो ना, दूसरों पर जुल्म करते हो, दूसरों पर ज्यादती करते हो, चोरी डाका जनी, ये तुम्हारी जिंदगी का रवैया बन गया है। इसलिए तुम्हें ऐसों की जरूरत है। जिस दिन नेक बन गए तुम्हारी नजरें गुंडों की तरफ नहीं जाएंगी, फिर निकल जाओगे सच्चों की तलाश में। खुदा की कसम, जो खुदा का हो जाता है, खुदा पाक के नाम पर अपनी जिंदगी को फना कर देता है, तो फिर उसकी नजरों में दुनिया नहीं होती, उसकी नजरों में अल्लाह होता है, अल्लाह वाले होते हैं। तब्दीलियां लाइए अपनी जिंदगी में, बदलिए सोहबत अपनी। मौत है हमारे सामने, पता नहीं किस कदम पे आ जाए। पता है क्या किसी को कौन कम मरेगा? अरे बोलो, पहले रोड पे कुत्ता मरा मिलता था ना, कुत्ता, तो लोग कारें रोक कर देखते थे, यार कुत्ता मर गया। आज पूरा आदमी मरा हुआ पड़ा है रोड पर, कोई बाइक रोकने तैयार नहीं है, भाग जाते हैं देखकर। पहले मस्जिद के मीनार से आवाज आती थी, आज फला साहब का इंतकाल हो गया, तो कुछ देर के लिए रोटी बनाती हुई औरतें अपने आप को रोक लेती थी, अरे फला साहब का इंतकाल हो गया। आज तो 2 लुक़मे और ज्यादा खावे। अरे यार सही हुआ, पूरे मोहल्ले को परेशान करता था, चला गया। कोई हैसियत है? क्या हैसियत है?
पता नहीं किस कदम पे चले जाओ, किस मौके पे चले जाओ कि कौन सी सांस अंदर से बाहर आए या ना आए और तुम दुनिया से चले जाओ। मौत तुम्हारे सर पे मंडला रही है, किस कदम पे तुम दुनिया को खैराबाद कह दो, दुनिया से निकल कर तुम बाहर हो जाओ। इसलिए अपनी जिंदगी का हर कदम आखिरी समझो, अपनी सांस हर आखिरी समझो। जिंदगी में जो आंख के पलक नीचे आते हैं, पता नहीं कौन सा पलक ऊपर जाए ना जाए, बंद रह जाए आंख, इस पलक को आखिरी समझो। तहारत और निस्फुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। इसी पर जब कलम चलाया है लिखने वालों ने, तो एक लिखने वाला कहकर चला गया, अरे पाक होकर जमीन पर कदम रखो, नापाक होकर अगर मर गए रहमत का फरिश्ता तेरे करीब नहीं आएगा। और अगर पाक होकर मर गए सीने से लगाने, अगर बाप ना मिला तो अल्लाह की रहमत तुम्हें अपने सीने से लगा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत।